जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान गुरुजी क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम संधि के बारे में एकदम आसान एवं सरल ट्रिक से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। दोस्तों आजकल हिंदी के हर प्रतियोगी परीक्षा में 2 से 3 अंक के प्रश्न संधि से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको पॉइंट टू पॉइंट और बहुत ही कम समय में संधि को पढ़ाई जाएगी। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम लोग संधि के अर्थ को समझते हैं। तो संधि का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मेल या जोड़। याद रखें संधि का अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़। जब दो वर्णों को आपस में मेल किया जाता है या जोड़ दिया जाता है तो दोस्तों क्या बनती है? संधि बनती है। तो संधि का अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़। जैसे हम लोग उदाहरण से समझते हैं अ धन अ बराबर आ। तो यहाँ पर दोस्तों अ और अ को क्या किया गया? जोड़ दिया गया है। क्या किया गया? जोड़ दिया गया, तब क्या बना है? आ बना है। इसी को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे अन धन अभाव, अन धन अभाव को जोड़ दिया गया है, आपस में क्या किया गया दोस्तों? जोड़ दिया गया, तब क्या बना? अनाभाव। तो अनाभाव दोस्तों क्या हो जाएगा? संधि हो जाएगा। तो संधि का अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़। इसको आप लोग याद रखेंगे और एग्जाम में पूछा जाता है कि संधि का अर्थ क्या होता है। तो संधि का अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़। दोस्तों अगला प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि संधि विच्छेद का अर्थ क्या होता है? संधि विच्छेद का अर्थ क्या होता है? तो संधि विच्छेद का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अलग करना या तोड़ना। यानी कि संधि को जब हम लोग अलग करते हैं तब क्या बनता है? संधि विच्छेद बनता है। याद रखेंगे संधि को जब हम लोग अलग करते हैं तब क्या बनता है? संधि विच्छेद बनता है। जैसे दोस्तों आ को अलग किया गया अ धन अ, तो अ धन अ क्या है दोस्तों? संधि विच्छेद है। याद रखें आ क्या है? संधि है और संधि को अलग किया गया तो अ धन अ। जैसे दोस्तों अन्ना भाव, अन्ना भाव का संधि विच्छेद क्या हुआ है दोस्तों? तो अन धन अभाव, अन धन अभाव क्या है दोस्तों? संधि विच्छेद है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। तो जब हम लोग संधि को अलग करते हैं दोस्तों तो क्या होता है? संधि विच्छेद होता है। और जब संधि विच्छेद को हम लोग एक साथ करते हैं या उसको जोड़ते हैं तब क्या होती है? संधि होती है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों संधि के पहले पद को क्या कहते हैं? पूर्व पद या पहला पद कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। संधि के पहले पद को क्या कहते हैं? पूर्व पद या पहला पद। तथा दूसरे पद को क्या कहते हैं? उत्तर पद या अंतिम पद। संधि के दूसरे पद को क्या कहते हैं? उत्तर पद या अंतिम पद कहते हैं। जैसे हम लोग विद्या धन आलय, तो दोस्तों विद्या क्या है? पहला पद है और आलय क्या है? अंतिम पद है या उत्तर पद है। तो पहले पद को दोस्तों क्या कहते हैं? पूर्व पद। तो विद्यालय में विद्या क्या है दोस्तों? पूर्व पद है और आलय क्या है? आलय अंतिम पद है। याद रखें दोस्तों संधि की परिभाषा क्या होगी? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर विद्या धन आलय, तो विद्या का अंतिम अक्षर और आलय का पहला अक्षर दोनों मिल जाते हैं तब क्या बनती है? संधि बनती है। दोस्तों आप अपने पास कलम और कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा और जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बताया जाएगा वो सभी प्रश्न को आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए एग्जाम की दृष्टि से ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है और इसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि संधि के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। दोस्तों एग्जाम में एक और प्रश्न पूछा जाता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। याद रखिएगा। और ये बीपीएससी के एग्जाम में पूछा भी गया था कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? दीर्घ, गुण, वृद्धि, ईयर, अयादि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, ईयर, अयादि। इसको आप लोग याद रखेंगे। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्धि, ईयर, अयादि। दोस्तों दीर्घ संधि का पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक क्या है दोस्तों? कि जिस शब्द में आपको आ का मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा उ का मात्रा और ई का मात्रा दिख गया तो समझिए कि वो कौन संधि है? तो वो दीर्घ स्वर संधि है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं दोस्तों कि ग्रीस, ग्रीस में कौन सी मात्रा है दोस्तों? तो बड़ी ई की मात्रा है। विद्यालय में कौन सा मात्रा है दोस्तों? तो आ का मात्रा है। भानुदय में कौन सा मात्रा है? बड़ा उ का मात्रा है।
और पितृन में कौन सी मात्रा है दोस्तों? तो री की मात्रा है। तो जिस शब्द में दोस्तों आपको आ का मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ का मात्रा और री की मात्रा दिख जाएगी तो वो सारे शब्द कौन से संधि हो जाएंगे दोस्तों? तो वो सारे शब्द दीर्घ संधि हो जाएगी, याद रखिएगा। दोस्तों गुण संधि का पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक क्या है दोस्तों? तो जिस शब्द में ए का मात्रा, ओ का मात्रा और ऊपर में रेफ, जिस शब्द में ए का मात्रा, ओ का मात्रा और ऊपर में रेख दिख जाएगा वह सभी शब्द दोस्तों क्या हो जाएंगे? दीर्घ संधि हो जाएंगे। वे सारे शब्द दीर्घ संधि हो जाएगी। जैसे दोस्तों देवेंद्र, देवेंद्र में कौन सी संधि है दोस्तों? तो गुण संधि है। महोत्सव में कौन सी संधि है? गुण संधि है। देवर्षि में कौन सी संधि है दोस्तों? तो गुण संधि है, क्योंकि देवेंद्र में ए का मात्रा दिख रहा है दोस्तों। देखिए वह पर ए का मात्रा है, ह में ओ का मात्रा है और देवर्षि में ऊपर में रेफ दिया गया। तो जिस शब्द में ए का मात्रा, ओ का मात्रा और ऊपर में रेफ दिख जाएगा वो सारे शब्द दोस्तों क्या हो जाएंगे? वो सारे शब्द दीर्घ संधि हो जाएगी, याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों अगली संधि वृद्धि संधि है। तो दोस्तों वृद्धि संधि का पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों कि वृद्धि का मतलब क्या होता है दोस्तों? बढ़ा हुआ। यानी कि देखिए दोस्तों इसमें ए का मात्रा हो गया, यानी कि ऊपर में 2 हो गया है और गुण में क्या था? 1 था। और औ का मात्रा, देखिए दोस्तों औ का मात्रा यानी कि ऊपर में 2 हो गया, नीचे 1 हो गया। तो जिस शब्द में ए का मात्रा और औ का मात्रा दिख जाएगा दोस्तों तो वो सारे शब्द कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। जैसे सदैव, देखिए दोस्तों सदैव में क्या है? ए का मात्रा यानी कि ऊपर में 2 है। दोस्तों महौषध में क्या है दोस्तों? औ का मात्रा है। महौषध में क्या है? औ का मात्रा है। तो जिस शब्द में ए का मात्रा और औ का मात्रा दिख जाएगा दोस्तों तो वो सारे शब्द क्या हो जाएंगे दोस्तों? वो सारे शब्द दीर्घ संधि हो जाएगी। दोस्तों यह संधि का पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक क्या है दोस्तों कि य, या, व, वा के पहले आधा अक्षर, जिस शब्द में य, या, व और वा के पहले आधा अक्षर दिख जाएगा वो सभी शब्द कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों? तो यहाँ संधि हो जाएगी। जैसे देखिए व के पहले क्या है? न। अन्वय, अन्वय में क्या है दोस्तों? आधा न। अत्युत्तम में क्या है दोस्तों? आधा त है। मधुवालय में क्या है दोस्तों? आधा ध है। पित्रादेश में क्या है दोस्तों? आधा र है। तो जिस शब्द के पहले आधा अक्षर दिख जाएगा वो सभी शब्द क्या हो जाएंगे दोस्तों? दीर्घ यण संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? यण संधि हो जाएगी। दोस्तों अयादी संधि का पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक क्या है दोस्तों कि अयादी संधि के शब्द ज्यादातर 3 अक्षर के होते हैं। कितने अक्षर के होते हैं? 3 अक्षर के होते हैं। और शब्द के पहला अक्षर में आ का मात्रा होता है। जैसे दोस्तों हम लोग श्रावण शब्द को देखते हैं तो श्रावण शब्द के पहले अक्षर में क्या है? आ का मात्रा है। नायक शब्द के पहले अक्षर में क्या है? आ का मात्रा है। तो जिस शब्द के पहला अक्षर में आ का मात्रा होगा वे शब्द क्या हो जाएंगे दोस्तों? अयादी संधि हो जाएंगे। और जिस शब्द में कोई भी मात्रा नहीं रहेगा और वह अक्षर 3 अक्षर के होंगे, वो शब्द कितने अक्षर के होंगे दोस्तों? 3 अक्षर के होंगे। तो वो कौन से संधि हो जाएंगे? अयादी संधि हो जाएंगे। और एक दूसरा ट्रिक है दोस्तों कि जब इसका हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे, वर्ण विच्छेद यानी कि वर्णों को अलग अलग करेंगे तो आपको देखिएगा अ, आए, औ और आए ये जरूर मिलेंगे। अ, आए और औ या आए जब भी ये वर्ण विच्छेदन में आपको दिख गया तो समझिएगा कि वह अयादी संधि है। कौन सी संधि है? अयादी संधि है। दोस्तों वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा तथा वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।